दोस्तों, जून का महीना शुरू होते ही राशन कार्ड धारकों के लिए कई बड़ी खबरें सामने निकल कर आ रही है। अगर आपके पास राशन कार्ड है, अगर आपके परिवार का नाम राशन कार्ड में दर्ज है, अगर आप हर महीने सरकारी राशन का लाभ लेते हैं, तो आज की ये जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि इस समय देश के अलग अलग राज्यों में राशन कार्ड से जुड़े नियमों की जांच तेज कर दी गई है। लाखों लोगों के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं। कई परिवारों को नए दस्तावेज जमा करने के लिए कहा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ नई योजनाओं को भी राशन कार्ड से जोड़ने की चर्चा हो रही है। ऐसे में लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर राशन कार्ड से नाम क्यों काटा जा रहा है? किन लोगों को लाभ मिलता रहेगा, किन लोगों को परेशानी हो सकती है? क्या 3,000 रुपए महीना मिलने वाली बात सच है या सिर्फ अफवाह है? KYC क्यों जरूरी बताई जा रही है और आने वाले समय में राशन कार्ड धारकों को क्या करना चाहिए? दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं राशन कार्ड से नाम कटने की। पिछले कुछ समय से लगातार ऐसे मामले सामने आए हैं जहां कई परिवारों का नाम राशन कार्ड सूची से हटा दिया गया। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि सरकार समय समय पर लाभार्थियों का सत्यापन करती है, ताकि जिन लोगों को वास्तव में सहायता की जरूरत है उन्हें योजनाओं का लाभ मिले। कई ऐसे मामले सामने आए जहां परिवार की आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में काफी बेहतर हो चुकी थी, लेकिन वे अभी भी गरीब परिवारों के लिए बनाई गई सुविधाओं का लाभ ले रहे थे। वहीं कई जगहों पर ऐसे लोगों के नाम भी सूची में पाए गए जो वर्षों पहले किसी दूसरे स्थान पर चले गए थे या जिनकी जानकारी अपडेट नहीं हुई थी। ऐसे मामलों में जांच के बाद नाम हटाए जाने की प्रक्रिया शुरू की गई। इसी बीच KYC को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है। बहुत से लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर KYC क्यों जरूरी है। दोस्तों, KYC का मुख्य उद्देश्य लाभार्थी की पहचान की पुष्टि करना होता है। जब रिकॉर्ड अपडेट होते हैं तो ये सुनिश्चित किया जाता है कि राशन का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे। कई राज्यों में समय समय पर KYC कराने की सलाह दी जाती है ताकि रिकॉर्ड सही बने रहे। यदि किसी परिवार की जानकारी लंबे समय तक अपडेट नहीं होती है तो सत्यापन के दौरान समस्या आ सकती है। यही कारण है कि राशन कार्ड धारकों को अपने दस्तावेज और जानकारी समय पर अपडेट रखने की सलाह दी जाती है। अब बात करते हैं उस खबर की जिसने लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। सोशल मीडिया और कई जगहों पर यह दावा किया जा रहा है कि राशन कार्ड धारकों को हर महीने 3,000 रुपए मिलने वाले हैं। दोस्तों, ऐसी किसी भी खबर को सुनते ही लोगों में उत्साह बढ़ जाता है, क्योंकि महंगाई के दौर में अतिरिक्त आर्थिक सहायता किसी भी परिवार के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। लेकिन यहाँ सावधानी बरतना भी जरूरी है। कई बार सोशल मीडिया पर आधी अधूरी जानकारी तेजी से फैल जाती है और लोग उसे सच मान लेते हैं। किसी भी योजना के बारे में अंतिम जानकारी तभी मानी जानी चाहिए जब संबंधित विभाग या सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा की जाए। इसलिए केवल वायरल संदेशों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं माना जाता। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे अपने राज्य के खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग या आधिकारिक पोर्टल से जानकारी की पुष्टि करें। दोस्तों, राशन कार्ड केवल मुफ्त या सस्ता राशन पाने का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह कई सरकारी योजनाओं से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुका है। देश के करोड़ों परिवारों के लिए राशन कार्ड पहचान और पात्रता का आधार भी माना जाता है। कई कल्याणकारी योजनाओं में आवेदन करते समय राशन कार्ड की जानकारी मांगी जाती है। गरीब परिवारों, श्रमिकों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और जरूरतमंद लोगों के लिए चलने वाली कई योजनाओं में राशन कार्ड महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही कारण है कि राशन कार्ड की जानकारी सही रखना बेहद जरूरी माना जाता है। राशन कार्ड धारकों को मिलने वाला सबसे बड़ा लाभ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मिलने वाला खाद्यान्न है। इसके माध्यम से पात्र परिवारों को गेहूं, चावल और अन्य आवश्यक खाद्य सामग्री रियायती दरों पर या कई मामलों में निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। इसका सबसे बड़ा फायदा उन परिवारों को होता है जिनकी आय सीमित है और जिन्हें हर महीने खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता होती है। जब किसी परिवार को नियमित रूप से राशन मिलता है तो घरेलू खर्च का एक बड़ा हिस्सा बच जाता है और उस बचत का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य आवश्यक जरूरतों के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा कई राज्यों में चल रही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में भी राशन कार्ड को महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा सहायता, दिव्यांगजन सहायता, श्रमिक कल्याण योजनाएं और कई अन्य कार्यक्रमों में पात्रता साबित करने के लिए राशन कार्ड का उपयोग किया जाता है। यही कारण है कि यदि किसी व्यक्ति का नाम राशन कार्ड से हट जाता है तो उसे केवल राशन ही नहीं बल्कि कई अन्य सुविधाओं में भी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, नई जांच प्रक्रिया के दौरान अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से उन मामलों पर भी है जहां परिवार के सदस्य की मृत्यु हो चुकी है लेकिन नाम अभी भी रिकॉर्ड में मौजूद है। कई बार परिवार नए सदस्य को जोड़ना भूल जाते हैं या पुराने रिकॉर्ड को अपडेट नहीं करते। ऐसे मामलों में सत्यापन के दौरान समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए यदि परिवार में किसी सदस्य का जन्म हुआ है, विवाह हुआ है, मृत्यु हुई है या किसी सदस्य ने स्थायी रूप से निवास बदल लिया है तो संबंधित जानकारी समय पर अपडेट कराना जरूरी माना जाता है। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल की बात करते हैं जो लाखों लोगों के मन में है कि आखिर कौन कौन से दस्तावेज जरूरी हो सकते हैं। अलग अलग राज्यों में नियमों में थोड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर पहचान से जुड़े दस्तावेज, निवास से जुड़े दस्तावेज और परिवार के सदस्यों की जानकारी महत्वपूर्ण मानी जाती है। यदि किसी व्यक्ति को अपने राशन कार्ड में संशोधन कराना है, नया सदस्य जोड़ना है या किसी त्रुटि को ठीक कराना है तो संबंधित कार्यालय द्वारा मांगे गए दस्तावेज जमा करने पड़ सकते हैं। इसलिए लोगों को अपने दस्तावेज सुरक्षित और अपडेट रखने चाहिए। दोस्तों, एक और बात जिस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है वह है फर्जीवाड़े से बचाव। जैसे जैसे योजनाओं का दायरा बढ़ता है वैसे वैसे ठगी के मामले भी सामने आने लगते हैं। कई लोगों को फोन करके या संदेश भेजकर कहा जाता है कि उनका राशन कार्ड बंद हो जाएगा या 3,000 रुपए पाने के लिए तुरंत शुल्क जमा करना होगा। ऐसे मामलों में लोगों को बेहद सावधान रहने की जरूरत है। किसी भी अनजान व्यक्ति को बैंक खाते की जानकारी, OTP या अन्य गोपनीय जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए। सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी हमेशा आधिकारिक माध्यमों से ही प्राप्त करनी चाहिए।
राशन कार्ड से जुड़ी नई चर्चाओं के बीच यह भी कहा जा रहा है कि भविष्य में डिजिटल रिकॉर्ड को और मजबूत किया जाएगा ताकि पात्र लाभार्थियों की पहचान आसान हो सके और पारदर्शिता बढ़े। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सरकारी सहायता सही लोगों तक पहुंचे और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को कम किया जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि सही रिकॉर्ड और नियमित अपडेट से लाभार्थियों को भी सुविधा होती है, क्योंकि उन्हें योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में कम परेशानी होती है। दोस्तों, यदि आपके परिवार के पास राशन कार्ड है तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जानकारी रखना आवश्यक है। यदि आपके दस्तावेज सही है, जानकारी अपडेट है और आप पात्र श्रेणी में आते हैं तो सामान्य रूप से चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन यदि आपने लंबे समय से कोई अपडेट नहीं कराया है, परिवार की जानकारी बदल चुकी है या आपको किसी प्रकार की त्रुटि दिखाई देती है, तो समय रहते संबंधित कार्यालय से संपर्क करना बेहतर हो सकता है। आने वाले समय में राशन कार्ड से जुड़ी योजनाओं, नए नियमों, संभावित बदलावों और लाभार्थियों के लिए जारी होने वाले निर्देशों पर सभी की नजर बनी हुई है, क्योंकि करोड़ों परिवारों के दैनिक जिंदगी पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है।